हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर एक वीडियो लेकर आ गई हूँ आज आपके साथ में। और आज मैं आपको बताना चाहूँगी ईएसआर और सीआरपी। ये जो पर्टिकुलर दो टेस्ट हैं जो हम फ्रिक्वेंटली पेशेंट से करवाते हैं। काफ़ी पेशेंट्स ने मुझे पूछा भी कि ये टेस्ट हम क्यों बार बार रिपीट करते हैं। इसके पहले कि आपके वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि आरए फैक्टर और एएनए के बारे में मैंने बोला कि ये टेस्ट ऐसे हैं जिनको आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और ईएसआर एंड सीआरपी इसके ऑपोजिट में ऐसे दो टेस्ट हैं जो हम बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी ईएसआर और सीआरपी के थोड़े डिटेल्स। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ में और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें। ऐसी नई नई जानकारियाँ छोटी छोटी आपको मैं हर वीडियो में देती रहूँगी। तो बॉडी में जब भी कभी इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब जैसे गठिया है या कोई और भी प्रॉब्लम की वजह से बॉडी में सूजन और इन्फ्लेमेशन अगर आ रहा है, तो जो टेस्ट इम्प्लीमेंट करता है कि ये इन्फ्लेमेशन कितना है, वो होता है ईएसआर। और जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब जो लंबी चल रही है, धीरे 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 सुलगती हुई इन्फ्लेमेशन जिसको हम कहेंगे, और लंबे समय चलती है और उसका हमको मेजरमेंट लेना है, तो वो उसमें ईएसआर काफ़ी कारगर होता है। तो ईएसआर जो है बॉडी में धीरे 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 बढ़ता है और जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन कम होगा, चाहे ट्रीटमेंट से चाहे नेचुरल तरीके से, धीरे धीरे ईएसआर भी घटने लगता है। तो जब भी हम किसी गठिया के पेशेंट का ईएसआर का टेस्ट का करने का कहते हैं, उसका यही मतलब होता है ये जानना कि उनके बॉडी में अभी गठिया का प्रमाण कितना है। एक मोटा मोटा इसमें हमको आइडिया आ सकता है। आरए फैक्टर और एएनए जो टेस्ट हैं वो सिर्फ डायग्नोस्टिक रहते हैं, उससे हमको आइडिया नहीं लगता कि ये गठिया बढ़ रहा है या घट रहा है। गठिया एक बार हो गया तो हो गया, पर बढ़ रहा है कि घट रहा है वो हमको इस ईएसआर के टेस्ट से पता चलता है। इसलिए शुरू में जब पेशेंट्स पहली बार दवाई शुरू करते हैं तो हम महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, मतलब हर महीने में 2-3 महीने तक लगातार कराते हैं। फिर एक बार ईएसआर सेटल हो जाए, एक सर्टेन रेंज में उनका आ जाए, फिर 3-4 महीने में एक बार भी आप ईएसआर टेस्ट करते रहेंगे तो हमको आइडिया लगता रहेगा कि दवाई का डोज घटाना है कि बढ़ाना है। तो इससे हमको भी ट्रीटमेंट करने में बहुत सहायता मिलती है कि ईएसआर को फॉलो करके हम बता सकते हैं कि ट्रीटमेंट आपका सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके अगेंस्ट सीआरपी भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर ही है, इससे भी इन्फ्लेमेशन का पता चलता है। पर ये सीआरपी जो है ये फट से बढ़ता है, फट से नीचे आता है। तो आपको ज़रा सी कुछ भी चोट भी लगी हो, जैसे उंगली कट गई किचन में काम करते करते, तो भी तुरंत आपका सीआरपी बढ़ेगा और घट जाएगा। आपको सर्दी खांसी हो गई, कुछ और वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो सीआरपी बढ़ेगा और घटेगा। गठिया में तो बढ़ेगा घटेगा, वो तो है ही है, बट साथ में अगर कुछ और प्रॉब्लम भी आ रही है तो ईएसआर से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हमको सीआरपी में मिलता है। तो जब कोई पेशेंट क्रॉनिकली चल रहा है, गठिया सब ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमने दवाइयाँ वगैरह दे दी, पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं, फिर अचानक कुछ और नई प्रॉब्लम आ गई, अब हमको डिफ्रेंशिएट करने में ये मुश्किल हो रहा है कि भाई ये गठिया के कारण हुआ कि कोई और कारण से हुआ, तब हम इन दो टेस्ट का सहायता लेते हैं। तो सीआरपी अगर सिग्निफिकेंटली हाई जा रहा है, 50 के ऊपर, 60 के ऊपर, मतलब हमको कुछ और चीज़ को भी ढूंढना है, मतलब कोई इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी में या कुछ और ऐसी चीज़ है जो शायद गठिया के कारण ना हो रही हो। गठिया में भी सीआरपी बढ़ेगा पर इतना नहीं बढ़ेगा। तो ये जो दो टेस्ट का कॉम्बिनेशन है ये हम फ्रिक्वेंटली पेशेंट्स में करवाते हैं और ये एक ही ऐसा टेस्ट है जो रिपीटेडली आपको शायद करना पड़ेगा, जो हमको हेल्प करता है आपके ट्रीटमेंट के लिए। अभी ईएसआर सीआरपी के बारे में अगर आपको और कुछ जानना हो और इसमें कुछ डिटेल समझना हो तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करें, मैं थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगी। आज ये मैंने एक आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि मैं क्यों करवाती हूँ। सब यही पूछते हैं क्यों करवाए क्यों करवाए, तो आज इसका ये आंसर आज आप सबके सामने है। थैंक यू।